मंगलवार व्रत कथा। बोलिए हनुमान जी की जय। व्यास जी बोले, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनियों ने सूत जी से पूछा, हे महामुनि, कृपा करके आप हमें ऐसा व्रत और उसकी कथा बताएं जिसके करने से संतान प्राप्त हो तथा मनुष्य के रोग शोक अग्नि सर्प दुख आदि का भय दूर हो। कलयुग में सभी जीवात्माओं की आयु बहुत कम है। इस पर यदि उन्हें रोग चिंता का दुख लगे रहेंगे तो फिर वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। इस पर श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही अच्छी बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न पूछा था। उन दोनों के संवाद को मैं आपके सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुने। एक बार हस्तिनापुर की राज्यसभा में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, आप मुझे ऐसा कोई व्रत तथा कथा सुनाए जिसके करने से मनुष्य रोग चिंता तथा भय से मुक्ति हो तथा उसके पुत्र की प्राप्ति हो। पुत्र के बिना मनुष्य पिता के ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही वह सू नामक नरक से उद्धार पा सकता, अतः पुत्रदायक व्रत बतलाएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन सुने, कुंडलपुर में नंदा नामक एक महान बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा तो जैसे तैसे चल जाता था, परंतु वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुनंदा प्रतिव्रता थी। वह श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके भोजन बना के हनुमान जी को भोग लगाने के बाद वह भोजन करती थी। एक बार मंगलवार को घर के काम की अधिकता के कारण वह हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी। उसने खुद भी भोजन नहीं किया। उसने प्रण किया कि अब मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। वह प्रतिदिन भोजन बना श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन हनुमान जी की आराधना करती। इस तरह 6 दिन तक वह अपने प्रण के अनुसार निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को सुबह ही बेहोश होकर गिर गई। सुनंदा की अनन्य भक्ति से प्रसन्न हो हनुमान जी ने उसकी सम्मुख प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। हनुमान जी को अपने समक्ष पाकर सुनंदा आनंद से विहल हो उसके चरणों में गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं, कृपा करके मुझे संतान प्रदान करें। तेरे यहाँ एक कन्या उत्पन्न होगी, उसका अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार वर देकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। सुनंदा ने यह समाचार अपने पति को बताया। कन्या होने का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुआ, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत खुश हुआ। हनुमान जी के आशीर्वाद से सुनंदा गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे एक सुंदर कन्या का जन्म दिया। कन्या अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। 10वें दिन नंदा ने उस कन्या का नामकरण संस्करण कराया। कुल पुरोहित ने उस कन्या का नाम रत्नबाला रखा। कन्या ने पूर्व जन्म में विधि विधान से मंगलदेव को व्रत किया था। रत्नबाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत धनवान हो गई। ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत अभिमानी हो गई। समय बीतने के साथ रत्नबाला 10 वर्ष की हो चुकी। तब एक दिन सुनंदा ने पति से कहा, हमारी पुत्री रत्नबाला विवाह योग्य हो गई, अतः कोई योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दें। अभी तो रत्नबाला केवल 10 वर्ष की ही है। मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। नंदा ब्राह्मण ने कहा। तब ब्राह्मणी ने कहा, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। हे स्वामी, अगर रजस्वला का दान किया जाए तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। आपको लोभ अधिक हो गया है। अगर 11वें वर्ष में कन्या का विवाह नहीं होता तो उसके मासिक धर्म के रक्त का पिता और बड़े भ्राता को पान करना पड़ता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है, यदि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वे नरकगामी होते हैं। सुनंदा ने कहा। नंदा ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मैं कल योग्य वर के तलाश में अपना दूत भेज दूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाया और कहा, मेरी कन्या जैसी सुंदर है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए निकल गया।
उसने परममयी नगर में एक सुंदर ब्राह्मण युवक को देखा जिसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण के पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विधिवत विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक सोमेश्वर को कन्या का दान करके पति पत्नी दोनों संतुष्ट हो गए। इन दोनों की शादी से ब्राह्मण नंदा सोच में पड़ गया, रत्नबाला अब ससुराल चली जाएगी तो इसमें जो सोना मुझे मिलता वो आगे नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसकी शादी में खर्च हो गया, शेष बचा हुआ कुछ दिनों में बात खत्म हो जाएगा। मैंने इसकी शादी करके बड़ी भूल की। उसने विचार किया कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि रत्नबाला मेरे घर में ही रहे। अंत में उसने निर्णय लिया कि जब रत्नबाला का पति सोमेश्वर उसे अपने घर वापस ले जा रहा होगा तब वो मार्ग में उसका वध करवा देगा और अपनी पुत्री को अपने घर वापस ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे वो सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकता। सुबह हुई, नंदा ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुनंदा ने अपने दामाद तथा पुत्री का बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला को लेकर अपने शहर की तरह चल दिया। रत्नबाला के पिता ने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए पहले ही भेज दिया था। जैसे ही सोमेश्वर उसके छिपे स्थान पर पहुंचा, ब्राह्मण दूत ने सोमेश्वर का वध कर दिया। इसके पश्चात उसने यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। अपने दामाद के वध का समाचार पाकर नंदा ब्राह्मण उस जगह पर पहुंचा और रुदन करती अपनी पुत्री से बोला, पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां रहकर शेष जीवन व्यतीत कर। रत्नबाला अपने पति का अकाल मृत्यु से बहुत दुखी हुई। रुदन करती हुई वो अपने पिता से बोली, पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। पिता और पुत्री रत्नबाला के वचनों से सुनकर अवाक रह गए। विचार करने लगा कि धन तो मिलेगा नहीं, जमाई वध के पाप का फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। रत्नबाला के पति स्वर्गीय सोमेश्वर की चिंता बनाई गई तो वह सती होने की इच्छा से पति की सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि दी, वैसे ही प्रसन्न हो मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, रत्नबाला, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगलदेव बोले, रत्नबाला, तेरा पति अजर अमर है, यह विद्वान भी होगा। इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा है वह वर मांग। हे ग्रहों के स्वामी, यदि मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन सुबह लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे रोग व्याधि न हो, स्वजनों से कभी वियोग न हो, इस सर्प अग्नि तथा शत्रुओं को भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। उन्हीं की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो उठा। रत्नबाला अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने शहर को चला गया। इसके बाद दोनों पति पत्नी प्रत्येक मंगलवार को मंगलदेव का व्रत करने लगे और उनकी कृपा से इस लोक को सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। कथा समाप्त।